उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह अपने रब से मदद मांगे, लेकिन इस वक्त घर में सब जाग रहे थे। उसने फैसला किया कि तहज्जुद के वक्त दुआ करेगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी कमरे में चली गई जहां कोई आता जाता नहीं था। अम्मा ने वहां घर का गैर जरूरी सामान रखा हुआ था। उसने चीजें हटाकर थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वहां नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वह कुरानी आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वह खौफजदा थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को इतना तो यकीन था कि जो भी यह वजूद है नेक रूह है, वरना वह उसके साथ इबादत ना कर रहा होता। उसने जल्दी से नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे उस आवाज से अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा इसी आवाज को सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी कर ली, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी वह ख्वाहिश कर सकती थी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में यह भी मांगा, अगर जाफरान मेरे हक में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। लेकिन बार बार जाफरान जिन की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पोंछा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। उसके ठीक पीछे जाफरान खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तो तुम इस वक्त यहां? जाफरान मुस्कुराया, मैं अंधेरे में ही आता हूं, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहां कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और रहस्यमयी थीं। वह लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तुम यहां आए कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद था। जाफरान हल्का सा हंसा, जिन्हों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। वह लड़की सन्न रह गई। उसने ना में सिर हिलाया, नहीं, यह मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम एक जिन हो? नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। जाफरान ने गहरी नजरों से उसे देखा। अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे खौफ मत खाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा यह हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे उससे इश्क है। उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वह घबरा कर तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसके होश उड़े हुए थे। भागते हुए वह अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा गई। क्या हुआ? कहां भाग रही हो? वह कांपती हुई बोली, अम्मा, कमरे में जाफरान वहां है। अम्मा ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाफरान वहां कैसे आ सकता है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने कांपते हुए कहा, अम्मा, वह इंसान नहीं है, वह जिन है, उसने खुद बताया। इतना सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में भी हो? अम्मा के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप थी। जिस मां ने उसे हमेशा प्यार दिया, आज वही उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई। मगर उसके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर जाफरान चाहता क्या है? वह कौन था? और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि अम्मा ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अभी वह इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक किसी ने उसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। उसने हैरत से उन पैसों को देखा और जैसे ही नजर उठाई, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सामने कोई और नहीं बल्कि वही था, जाफरान। वह गुस्से से खड़ी हुई और झटके से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहां से। आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मगर जाफरान उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज पहले से जानता हो। सोच लो, तुम्हारी अम्मा तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। और हाँ, एक बात और, आइंदा के बाद उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना जिस तरह आज उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार किया, वैसे ही वह आइंदा भी करेंगी।
मैं उनकी आंखों पर पट्टी ही ऐसी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसके लहजे में नरमी थी, मगर शब्दों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। फातिमा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। तुमने मेरी अम्मा को कुछ किया है? उसकी आवाज कांप गई थी। जाफरान ने उसकी आंखों में झांका और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी अम्मा सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वह मेरी भी माँ है। बस अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से ही तय था। तुम्हारे इनकार करने से कुछ बदलने वाला नहीं है फातिमा। यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही बेहतर होगा। फातिमा का जिस्म कांप उठा। उसका दिल कर रहा था कि वह भाग जाए, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई थीं। तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार जाफरान ने लंबी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, वही शब्द, वही लहजा जो पहली बार उसने सुना था। फातिमा को महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। उसके सामने कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद था जो उसकी सोच से परे था। उसने उससे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? उस जिन्न ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कितनी बार बताऊं? लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा, तुम एक जिन्न हो और मैं यह हकीकत जान चुकी हूं। इसके बावजूद भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी? मैं तुमसे किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगी और तुम ये बात आज ही लिख लो। साफरान, जो कि वह जिन्न था, गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, मुझसे शर्त मत लगाना और मेरी अना को ललकारना मत, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी यह कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम यहां से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हूं तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूं और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर जिन्न आग बबूला हो गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहां से लेकर जाने में, फिर तुम बैठी रहना अपनी मनमर्जियां करती हुई। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी, मेरी बस्ती में, जहां पर मेरा राज चलता है। वहां तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की डर से कांप गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। जिन्न उसकी बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो बेवकूफ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूं। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूंगी, मगर तुम मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे सिर से मेरे पिता का साया उठ चुका है। मेरी माँ अकेली है। खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जिन्न कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और तुम शादी मेरे साथ ही करोगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी थरथरा रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह क्या करे, किससे मदद मांगे। क्या मल्लंगनी ठीक कह रही थी? क्या उसे वाकई दाता दरबार पर चादर चढ़ानी चाहिए? लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। उसने तय किया कि वह अपने रब के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की ओर चल पड़ी। मगर न जाने क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा था। रास्ते में एक सुंदर बाग था जिसे वह हमेशा दूर से ही देखती थी, मगर आज उसे वहां जाने की इच्छा हुई। वह बाग में दाखिल हुई। वहां के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे इस दुनिया से बाहर के हों। उसने सोचा कि इससे पहले कभी उसकी नजर इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी थी। वहां कोई माली भी नहीं था, फिर ये फूल यहां आए कहां से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड बढ़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ देर यहां सुकून से बैठा जाए। उसे महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहां एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए।
उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी ओर देखते ही चमक उठी। वह हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच